नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार। मई और चुनावी गर्मियों के बीच आप सभी का स्वागत है। ऐसे आप बैकग्राउंड पे देख ही रहे होंगे रश्मि रथी। एक्चुअली दरअसल बात यह है कि हमें जीवन के किसी न किसी मोड़ पे या किसी पल पे आज के टर्म में कहे तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और यह परंपरा हमारे मानव समाज में हर दौर में किसी न किसी रूप में रहा है। तो हमारे ही बिहार के जो राष्ट्रीय या राजकीय कवि रहे हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनके द्वारा महाभारत जो सबसे बड़ा महाकाव्य है उस पर एक बहुत सुंदर रचना की गई जो कविता के रूप में है। वो भी काफ़ी सहनशील, काफ़ी उत्साहवर्धक और काफ़ी अलग दुनिया में ले जाने के लिए पर्याप्त है। तो उन्हीं के द्वारा रचित रश्मि रथी के सर्ग 4 को मैं आपके समक्ष रखना पसंद करूंगा, जो कि कहते हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश से तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफकते हैं जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सुलोक का मूल नसाने को बड़खुद विपत्ति पे छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुड़बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो और वर्तिका बीच उजियाली हो, जो दीपक नहीं जलाते हैं रोशनी नहीं वह पाते हैं, जब पीसा जाता ईचुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, तो जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। आप शायद हमारे इस आवाज़ से कुछ ज़्यादा एनर्जी महसूस कर रहे हो। तो इस समय हम एक डेविएशन किसी भी लक्ष्य को जैसे आप टारगेट कर रहे हैं तो एक ही फैक्टर काम करता है कि आप उसको समय दें और उसको जिए। एक्चुअली बहुत सारे एस्पिरेंट्स ही कहेंगे, आईएएस एस्पिरेंट्स जिनकी सोचे यूपीएससी को छूती है, शायद वह अपने रियल लाइफ में यह भूल जाते हैं कि वह जिसकी तैयारी कर रहे हैं वह कितना बड़ा है, और जो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डीएम जो भी कहिए उस लाइफ को वो शुरू से जीना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली अपने रियल लाइफ को, डेली रूटीन को नहीं देखते कि हमारा टाइम कैसे जा रहा है। क्या यही होना चाहिए कि हम जो जीना चाह रहे हैं वह बनने के बाद होगा, बनने के बाद हमारा 5 मिनट इधर उधर बकवास की राजनीतिक बातों में इधर की बातें उधर की बातें, आपका एक दिन इस तरह बीत जाता है और इस उम्मीद से रहते हैं कि हम कुछ इसमें ज़्यादा एडवांटेज करेंगे। एक्चुअली कभी समय मिलेगा तो हम लोग ज़रूर एजुकेशन सिस्टम पे चर्चा करेंगे कि हमारी एजुकेशन कितने क्रिएटिव माइंड को जनरेट कर रही है। लेकिन इस पे यदि बात करें तो एक बार सोचिए कि हमारा अभी का 5 मिनट कैसे एक आईएएस का 5 मिनट जो सोचता है कि उसके बनने के बाद नहीं इधर उधर हो सकता है, वह पहले कैसे हो सकता है। इसमें विचार करने की यह बात है कि हमारे पास जैसे कहते हैं कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना सीखें। इस क्षेत्र में भी कहा गया है कि यदि आप डीएम बनना चाहते हैं या यूपीएससी निकालना चाहते हैं तो पहले यूपीएससी का लाइफ जीना सीखें।
ये बहुत सारी बातें तो है, लेकिन यह रियल लाइफ में क्यों नहीं आ पाती है, प्रैक्टिकली हो क्यों नहीं पाती है? तो इसका एक मुख्य कारण यह है कि इसका रियलाइजेशन नहीं है। जैसे सिंपल सा एक बात कहते हैं ना कि मन यदि हमारे बस में है तो वह दुनिया का सबसे बड़ा हमारा मित्र है। यदि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो दुनिया के अन्य जीव या अन्य मानव दोस्त को छोड़ के वह सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन ही है। इस बात को आप शायद सुने होंगे, लेकिन रियल लाइफ में वही इस बात को महसूस कर सकता है जिसने इसको जिया होगा। तो वाक्य तो बहुत हैं, कोट्स तो बहुत हैं, लेकिन उसको जीने के बाद आप एक एडवांटेज महसूस करते हैं और आपको लगता है कि हाँ, ऐसे केवल किताबी ज्ञान वहीं पे नहीं सीमित रह जाए, और ऐसे यदि प्लान नहीं दिमाग में बना सकते हैं कि हमको इधर नहीं एक्सपेंड करना, उधर नहीं एक्सपेंड करना, यदि माइंड ऐसा सोचता है तो शायद आपकी जीवन को वह संकुचित कर रहा है। आप एक अपने आसपास टॉक्सिक समाज का निर्माण करेंगे। शायद जीवन का जो मुख्य उद्देश्यों में से शामिल है कि हम हमेशा खुश रहें, इससे आप दूर जाएंगे। नेचुरली काम करते हैं, अपने डेली रूटीन पे सिस्टम से काम करते हैं, तो आप खुद पे खुद उन चीज़ों से अलग हो जाएंगे जो आपको आपके लक्ष्य में बाधा बन रही हैं। तो आपने अभी हमारे इस सर्ग को सुना, जो रश्मि रथी का एक छोटा सा पार्ट हमने बतलाया। यदि आपको पसंद आए तो हम इस पे एक बड़ा वीडियो बनाना चाहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।